हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। तो पिछली बार हमने देखा था कि आरबीआई भी कंटेम्पलेट कर रहा है, ये चीज़ें सोच रहा है कि डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी आरबीआई को भी लॉन्च करनी चाहिए, जिसे कि सीबीडीसी कहा जाएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो इसी क्षेत्र में आगे लोगों ने पूछा कि सर ऐसा कि ये बताइए क्रिप्टो करेंसी आखिर चीज़ें है क्या। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसकी कि कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, वो सिर्फ कंप्यूटर में और टेक्नोलॉजी बेस्ड ही करेंसी है। यहाँ पे उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, ये एक वर्चुअल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है और ये सिक्योर्ड है क्रिप्टोग्राफी से। क्रिप्टोग्राफी यानी कि इंक्रिप्शन, जैसे हम लोग बहुत सारी जगहों पर देखते हैं कि 32 बिट का इंक्रिप्शन है, 64 बिट का इंक्रिप्शन है। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम लोग लिखते हैं या जो भी हम लोगों की जैसे मैसेजेस में और बाकी चीज़ों में हम लोग बातें करते हैं, तो जो हम लोग टेक्स्ट लिख कर देते हैं वो डेटा ट्रांसफ़र टेक्स्ट के फॉर्म में वैसे ही सेम टू सेम ट्रांसफ़र नहीं होता है। उसे क्या किया जाता है कि कोडिफाइड कर दिया जाता है लेटर्स में और नंबर्स में और डिफरेंट सिंबल्स में। तो इसको कहते हैं इंक्रिप्शन। तो डिजिटल करेंसी भी जो है एक डेटा सेट रहता है जिसे कि इंक्रिप्ट करके क्रिप्टोग्राफी के थ्रू और उसे सेव किया जाता है। और इसके कारण ये नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है कि इसकी कोई काउंटर फिटिंग की जाए, कोई डुप्लीकेसी की जाए। जैसे हमारे यहाँ जो नोट हैं, 500 के नोट हो गए, 2000 के नोट हो गए, 100 के नोट हो गए, तो इनमें हम लोग देखते हैं कि काउंटर फिट करेंसी बहुत ज़्यादा मिलती है। डिमोनिटाइजेशन बेसिकली इसीलिए किया गया था 2016 में कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काउंटर फिट हो रही थी करेंसी, डुप्लीकेट नोटों के प्रचलन ज़्यादा हो गई थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी एक डिमोनिटाइजेशन को किया गया था। लेकिन ये देखने को मिला कि साल भर का समय होते होते 2000 की जो नोटें थी वो काउंटर फिट हो गई और यहाँ पर 2000 के नकली नोट मार्केट में आ गए। तो ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो सिक्योरिटी फीचर्स थे उसमें लगाए गए थे, लेकिन वो चीज़ें वैसी नहीं थी। हालांकि जो आज तक वाले कह रहे थे कि इसमें चिप लगा है, वैसा कुछ नहीं था। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि इसे डबल स्पेंड नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक बार कोई ट्रांजैक्शन हो गई, एक बार आपने वो जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है उसे स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया किसी भी चीज में, तो आप उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर बार जब इंक्रिप्शन होगी, जब उसकी क्रिप्टोग्राफी होगी, तो वहां पर उसका डेटा सेट जो है इंक्रिप्शन का वो चेंज हो जाएगा, उसके वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए वो तुरंत पता चल जाएगा कि ये एक बार स्पेंड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, इसका दूसरा फीचर कि ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में सेव्ड रहता है। यानी कि इसकी डेटा अलग अलग कंप्यूटर्स में, एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स रहता है कि एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, वर्ल्ड वाइड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स में ये डेटा सेट स्टोर्ड रहता है। तो यहाँ पर इसके कारण भी डुप्लीकेसी नहीं की जाती है, क्योंकि सेम डेटा सेट जब तक 51% जो लोग हैं इस नेटवर्क से जुड़े हुए, उनमें डेटा चेंज नहीं होगा या उसके डेटा को नहीं अल्टर किया जाएगा या हाईजैक नहीं किया जाएगा, तब तक वहां पर इसे काउंटर फिट करना, डबल स्पेंड करना या किसी भी तरह से बदलाव करना, इसे हाईजैक करना मुश्किल है। तो ये चीज यहाँ पर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फायदा है जो कि क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होती है। और ये क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे यूज होती है और क्रिप्टो करेंसी के अलावा उसे और किन किन चीज़ों में, अलग अलग फील्ड में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और वहाँ पर इससे उन सब चीज़ों के मैनेजमेंट में फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो जनरली देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी है कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रिलीज करती है, ना तो आरबीआई अभी तक रिलीज की है आरबीआई ने, ना तो ऐसा है कि फेडरल बैंक ने की है, कोई भी सेंट्रल बैंक ने अभी तक नहीं किया। बीच में चाइना बातें कर रहा था कि हम लोग रिलीज करेंगे, लेकिन फिर वो लोग बैकआउट कर गए और अब तो ऐसा क्रैकडाउन कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी का कोई अस्तित्व वो लोग चाइना में रहने नहीं देंगे। और इसके पीछे भी एक कारण ये बहुत बड़ी चीज है कि इसकी वर्चुअल करेंसी होना और इसके ऊपर किसी भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड वे में यहाँ पे इसकी पूरी ट्रेडिंग होती है। तो चाइना पूरा कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के थ्रू कंट्रोल होता है, चाहे वहाँ की करेंसी हो, चाहे उसका वैल्यूएशन हो, चाहे उसका ट्रांजैक्शन हो, सब कुछ।
तो उनको ये चीजें समझ में आ गई कि अगर क्रिप्टो करेंसी हम लोग लाते हैं तो उस तरह का कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाएंगे उस पे जिस तरह का कंट्रोल हम लोग यहाँ पर फिजिकल करेंसी पे करते हैं। इसलिए चाइना इस मुद्दे पे पूरी तरह से क्लियर है कि हमें ये क्रिप्टो करेंसी नहीं चलने देनी है। और इसी के कारण देखिए, ये जो किसी भी जनरली सेंट्रल बैंक से नहीं ये कोई करेंसी रिलीज होती है, ना सेंट्रल बैंक की इस पे कोई अथॉरिटी, इसीलिए ये थियोरेटिकली इम्यून है किसी भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और मैनिपुलेशन के कारण। जैसे कि हम लोगों को पता है कि चाइना की जो वैल्यूएशन है डॉलर की तुलना में उसकी रेनमिनबी की, वो जो पूरी तरह से है वो कंट्रोल्ड है, वो पेक्ड है, वो अपने हिसाब से उसकी वैल्यू कम ज़्यादा करते रहते हैं ताकि वर्ल्ड ट्रेड में, इंटरनेशनल मार्केट में उनको ट्रेड में ईजी हो, उनका फायदा मिले। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ये चीज़ें गवर्नमेंट नहीं कर सकती, उनका इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। यहाँ पर सीधी तरह से ये चलता है मार्केट प्रिंसिपल पे, डिमांड सप्लाई के मेथड पे, कि डिमांड अगर ज़्यादा है सप्लाई कम है तो उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, अगर डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू नीचे आएगी। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट अगर चाहे कि किसी तरह से हम इसे मैनिपुलेट कर लें, किसी तरह से इसे कंट्रोल कर लें, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री इसकी ये है कि फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो वर्ल्ड में लॉन्च हुई थी वो थी बिटकॉइन, जो कि लॉन्च हुई थी 2009 में, और इसे लॉन्च किया गया था। उसके बाद से आज तक सबसे ज़्यादा पॉपुलर और मोस्ट वैल्यूड क्रिप्टो करेंसी अगर कोई है तो वो आज भी बिटकॉइन ही है। यहाँ तक कि अब तो डिफरेंट ऐप्स आ गए हैं इंडिया में भी, इवन वजीरेक्स हो गया और बिटकॉइन कुबेर करके कुछ है, ऐसी चीज़ें जो कि बिटकॉइन में ट्रेडिंग करवा रही हैं। हालांकि आरबीआई ने साफ कह दिया है कि कोई भी बैंक ऐसे ऐप्स में अपनी फैसिलिटीज नहीं देगा ट्रांजैक्शन के लिए। तो यहाँ पर आरबीआई ऐसे चीज़ों पे क्लियर कट रेगुलेट कर रहा है कि ये अनरेगुलेटेड है मार्केट से, और यहाँ पर इसमें अगर कोई आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसके नुकसान आपको खुद झेलनी पड़ेगी। और इसे लॉन्च किया था या तो वो इंडिविजुअल था या कोई ग्रुप था, ये आज तक लोगों को किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो कंप्लीटली एनोनिमस पर्सन है या ग्रुप है। और यहाँ पर ये सूडोनेम इन्होंने यूज किया था लॉन्च करने के लिए, सतोशी नाकामोटो, और इसीलिए एक नाम बिटकॉइन को सतोशी भी दिया जाता है यहाँ पे। और इसे लॉन्च करने वाले इंडिविजुअल्स के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन आप इसकी वैल्यूएशन देखिए, मार्च 2021 में टोटल जो बिटकॉइंस मार्केट में थे जो अभी सर्कुलेशन में है वो 18.6 मिलियन है। इतने नंबर के कॉइन्स हैं जिसकी कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल मार्केट कैप जो है वो 927 बिलियन डॉलर की है, नियर अबाउट $1 ट्रिलियन है। तो कितना बड़ा मार्केट है आप खुद समझ लीजिए। अच्छे अच्छे कंट्रीज का जो एनुअल बजट होता है, जो एनुअल जीडीपी होती है, वो इतने की नहीं होती जितने की बिटकॉइंस मार्केट में सर्कुलेट हो रही। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मतलब सारे क्रिप्टो करेंसीज का वैल्यू है, ये सिर्फ बिटकॉइन की वैल्यूएशन है। अगर इसी के साथ हम लोग देखें कि जो इसके कंपीटिंग जो क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में रन कर रही है, जो घूम रही है, उसमें बहुत सारे यहाँ पर है, और इनकी कंप्लीट वैल्यूएशन अगर हम लोग ले लें तो यहाँ पर ये अभी के डेट में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की है। तो ये सोचिए कितना बड़ा मार्केट हो चुका है। और इसमें आप देखें कुछ जो मेन है उसमें लिटकॉइन है, पेरकॉइन है, उसके बाद फिर नेमी कॉइन है, इथरम है, कार्डेनो है और ईओएस है। ये कुछ मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि मार्केट में रन कर रहे हैं, मार्केट में इसकी सर्कुलेशन हो रही है, जिनकी की कुल मार्केट कैप अभी के तारीख में 1.5 ट्रिलियन डॉलर है। और यहाँ पर देखिए कि इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट एक है बिटकॉइन से रिलेटेड, या आप इवन कहिए कि क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड, जो इनक्रिप्शन का मेथड आया था, जो 32 बिट हो गया, 64 बिट हो गया, मिलिट्री ग्रेड में इवन लोग 256 बिट का भी जो है, जैसे कि इजराइल हो गई, इस लेवल का इंक्रिप्शन मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए करती है। तो सोचिए कि ये कितना प्रीशियस चीज है। तो जब क्रिप्टो करेंसी के लिए और दूसरी चीजों के लिए यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी का यूज होना चालू हुआ, तो पहले इसे डेवलप किया गया था मिलिट्री के यूज के लिए, लेकिन
वहां पर जब पब्लिक ने इसे यूज करना चालू किया तो गवर्नमेंट ने चाहा कि उसे हम रोक दे, कंट्रोल करें, और क्रिप्टोग्राफी पे भी वैसे ही लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगाए, वैसे ही चीजें नियम कानून बनाए जैसा कि वेपन्स के लिए होता है। जैसे वेपन्स कोई भी आम आदमी बिना गवर्नमेंट ऑथराइजेशन के नहीं बना सकता। ऐसा नहीं है कि आज मुझे मन करे और मेरे पास अगर पैसा हो, टेक्नोलॉजी हो, जानकारी हो, तो मैं घर में बैठकर फाइटर जेट बनाना चालू कर दूं। नहीं हो सकता। उसके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंसिंग चाहिए, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन चाहिए, और इवन परचेज भी गवर्नमेंट ही करेगी, या अगर आप सेल भी करते हो तो वो किसे करोगे ये भी डिसीजन गवर्नमेंट का ही होता है। ऐसा नहीं है कि बोइंग जैसे पैसेंजर प्लेन्स बेचती है किसी भी कंपनी को, किसी भी कंट्री को, वैसे ही चाहे तो वो अपने फाइटर जेट्स भी बेचना चालू कर दे। दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दैट कि ये कितना प्रीसियस टेक्नोलॉजी है क्रिप्टोग्राफी। इसके कारण सिविलियन यूज के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर सिविल राइट्स के जो लोग थे, सिविलियन यूज के लिए इस क्रिप्टोग्राफी को यूज करने के लिए जो सिक्योर करना चाह रहे थे राइट्स, उसमें इन्होंने क्लियर कट लाया यहाँ पर फंडा फ्रीडम ऑफ स्पीच का, यानी कि ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट है हमारा कि हम क्रिप्टोग्राफी को यूज कर सकते हैं। और इसके थ्रू इन्होंने इंक्रिप्शन को यूज करने के राइट्स यहाँ पर गेन किए, और उसके बाद आज की डेट में यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी को कोई भी पर्सन यूज कर सकता है जिसे आता हो। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब एडवांटेजेस क्या है क्रिप्टो करेंसी के? तो सबसे पहली चीज क्या है, इजियर टू ट्रांसफर। आराम से दो आप के और मेरे बीच में अगर ट्रांसफर करना, हमने कम्युनिकेट किया, आपने अपना पब्लिक अकाउंट वैलेट जो है यहाँ पर, जैसे पब्लिक की होती है एक और एक प्राइवेट की होती है, तो आपका पब्लिक की मैंने फीड किया कि किसे ट्रांसफर करना है, और उसको साइन करने के लिए, उसे ऑथराइज करने के लिए इस ट्रांजेक्शन को मैंने अपना प्राइवेट की इनपुट किया, वो आपके पास पहुंच गया। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये डायरेक्टली ट्रांजेक्शन हो जाएगा दो लोगों के बीच में। तो आप लोग कहेंगे कि भाई भीम यूपीआई में भी तो यही होता है, आपने यूपीआई कोड दिया, मैंने यूपीआई कोड डाला, उसका पिन डाला, ट्रांजेक्शन हो गया। नहीं, यहाँ पे मैं ऑथराइज करता हूँ, उसके बाद उसी चीज को फिर से वेरीफाई बैंक करती है, बैंक के थ्रू वो आरबीआई पास पहुंचता है, उसके बाद आपके कंसर्न्ड बैंक के पास पहुंचता है, तब जाके आपके अकाउंट में होता है, और इंटर बैंक सेटलमेंट सारा आरबीआई करती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। डायरेक्टली जो पीयर टू पीयर ट्रांसफर जिसे कहते हैं ना, P2P ट्रांसफर होगा, यहाँ पर डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर ट्रांसफर होगा। इसमें थर्ड पार्टी, ट्रस्टेड पार्टी की जो ट्रांजैक्शन के लिए मतलब कि जवाबदेह हो कि अगर मैंने यहाँ से ओके किया, ऐसा तो नहीं है कि यूपीआई ट्रांसफर करते हैं तो उसमें कोई फिजिकल मनी का, फिजिकल चीज़ों का ट्रांसफर होता है, नहीं होता। लेकिन उस ट्रांसफर को स्टैब्लिश करने के लिए कि अगर आपको उसके बाद अकाउंट से फिजिकल मनी विड्रॉ करना है तो उसका जवाबदेह बैंक होता है। बट यहाँ पर ऐसे ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की, जैसे कि बैंक हो गया या क्रेडिट कार्ड कंपनीज हो गई, इसकी कोई नेसेसिटी यहाँ पर नहीं है। ये डायरेक्टली ट्रांसफर होता है और P2P ट्रांसफर होगा। और इसमें सिर्फ यही देखिए, दो पब्लिक की चाहिए और प्राइवेट की चाहिए। पब्लिक की आपका हो गया जो कि यूजर का वैलेट है, जिससे कि मतलब एज ए एड्रेस यूज करते हैं या अकाउंट नंबर यूज करते हैं। और प्राइवेट की जो हो गया वो पर्सनलाइज रहता है ओनर का, और उसमें वहां पर वो सिर्फ ऑथराइजेशन के लिए, ट्रांजेक्शन को साइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब सीधी सी बात है कि अगर किसी को पब्लिक की और प्राइवेट की गलती से भी पता चल गया आपके बिटकॉइन अकाउंट का, तो आपका अकाउंट हो जाएगा खाली। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये सेमी एनोनिमस नेचर का इसका ट्रांजैक्शन है यहाँ पे। इसके कारण यहाँ पर बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइक टेरर एक्टिविटीज, ड्रग कार्टेल्स के पास, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से एनोनिमस होगा। और सेकंड चीज क्या है यहाँ पर कि इसकी अगर इसे पकड़ना भी है, क्योंकि ये कंप्लीटली एनोनिमस नहीं है, तो यहाँ पर फिर इसके लिए फॉरेंसिक साइंस की जरूरत है। फॉरेंसिक यहाँ पर
इसका डेटा एनालिसिस होगा और उसके बाद ही इसे पकड़ा जा सकेगा। उसके बाद यहाँ पर उसमें भी एक और दिक्कत है यहाँ पर कि एनर्जी, ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है ट्रांजैक्शन। यहाँ पर एक अनुमान के हिसाब से अगर एक बिटकॉइन को मतलब कि ट्रांसफर करते हैं हम लोग, तो उसके लिए यहाँ पर जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग जाती है $50 से ऊपर की, $50 से $70 का जनरली रेंज कहते हैं। तो अगर यहाँ पे इतनी एनर्जी इसकी कंजम्पशन है तो कितना यूनिट ये खाता होगा, आप खुद ही समझ लीजिए कितना किलोवाट आवर का इसका कंजम्पशन होगा। और इसीलिए अभी यहाँ पर ये हुआ क्या था कि हाल फिलहाल में एलोन मस्क ने कह दिया था कि टेस्ला जो है वो बिटकॉइन में पेमेंट्स नहीं लेगी, और उसके पीछे का इन्होंने रीजन यही दिया था कि यहाँ पर जो एनर्जी कंजम्पशन है बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन्स में वो बहुत ज़्यादा है। फिर हाल फिलहाल में इन्होंने अभी कहा है कि टेस्ला विल स्टार्ट अगेन टू टेक द पेमेंट्स इन बिटकॉइन only if more than 51% of the energy consumption should be ensured from the renewable energy sources। यहाँ पर इन्होंने अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज को कहा कि अगर बिटकॉइन के सारे ट्रांजेक्शन में ये इंश्योर हो जाता है कि अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज का अमाउंट जो यूज हो रहा है कॉइन माइनिंग में वो 50% से ऊपर है, तो हम फिर से इसका पेमेंट लेना चालू कर देंगे टेस्ला के प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए। और इसी के कारण देखेंगे कि जब भी कोई भी स्टेटमेंट आता है एलोन मस्क के तरफ से या बड़े बड़े जो बिटकॉइन होल्डर्स हैं उनके तरफ से, तो इसकी जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। और इसी के कारण इसे क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि इसकी मार्केट प्राइसेस जो हैं वो मार्केट्स में डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड है, जिसके कारण कि यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। और इसीलिए इकोनॉमिस्ट जो इसे कहते हैं कि ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड फैब है, एक बबल है। यहाँ पर ये बबल स्पेक्यूलेटिव बबल जब बस्ट करेगा तो सबके पैसे जाएंगे डूब, क्योंकि ये किसी भी फिजिकल मटेरियल से रूटेड नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऐसा मटेरियल गुड्स नहीं है कि ठीक है आपकी पेपर करेंसी है, अगर इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है ये मतलब किसी तरह से भी इस्तेमाल करने लायक नहीं बचता है, तो आरबीआई के तरफ से जो नोट होती है तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की गारंटी रहती है, नोट पे लिखा रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसकी गारंटी, आप किसका गर्दन पकड़ोगे जाकर? अगर बिटकॉइन की वैल्यू आज कंप्लीटली स्वाइल हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो जो बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं जो लोग, वो किसकी गर्दन जाकर पकड़ेंगे कि हाँ भाई मेरे पैसे कहाँ हैं? यहाँ पर तो लोग सड़कों पर उतर जाएंगे कि भाई मनी डिवैल्यू हो गया, पेपर की वैल्यू खत्म हो गई आपकी पेपर करेंसी की, तो गर्दन पकड़ेंगे गवर्नमेंट की। बिटकॉइन के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वेयर दे विल गो। तो ये चीजें हैं जिसके कारण कि इसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और इसकी के कारण यहाँ पर बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं इस चीज से डर रही हैं कि इसे यूज करने की ऑथराइजेशन देकर कहीं गलती ना हो जाए। तो ये अभी भी इनफॉर्मल मार्केट में ही चल रहा है एक तरह से। फॉर्मलाइज्ड करेंसी अभी भी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह नहीं है। और इसमें अभी अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसपे कि बिटकॉइन वर्क करती है वो कैसे करती है, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बाकी के इन्फॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें। हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस।